नमस्कार साथियों। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो है सिद्ध साहित्य के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि इसका जो समय है वो था 8वीं से 13वीं सदी तक। आज हम जो है शुरू कर रहे हैं जैन साहित्य। इसका जो समय है वो भी 8वीं से 13वीं सदी है। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि जो सिद्ध साहित्य है ना, इसके अंदर किस प्रकार से जो है सरपा जो है हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपभ्रंश के कवि है, लेकिन उनके यहाँ पर जो है हिंदी के जो है शब्दों का जो है चयन देखने को मिलता है कि जेहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही प्रवेश, है ना। तो मन पवन रवि शशि, है ना, घट चित आगे जो पंक्तियां हैं उसके अंदर। तो ये जो शब्द हैं ये हिंदी के शब्द हैं, इसीलिए इसको जो हिंदी का पहला कवि माना गया। और इसमें हमने देखा था किस प्रकार से जब इनकी जो अवधारणाएं हैं, इनकी जो विशेषताएं सिद्ध साहित्य की देखते हैं कि राग में विराग की अवधारणा, ठीक है। वही क्या है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। मैंने देखा प्रवृत्ति मूलक किस प्रकार से जो है संसार से जुड़ाव की बात करते हैं, यानी कि नारी को अपनी जो है साधना पद्धति में जो है अपनाते हैं, उसको जो है शामिल करते हैं अपनी साधना पद्धति में। किस प्रकार से जो है स्त्री से संसर्ग जो है ना, आसुखवाद की जो स्थिति हमने देखी थी। और निवृत्ति मार्ग के अंदर हमने देखा था कि जो गृहस्थ है उसको नहीं अपना, इसलिए क्या है यहाँ पर जो है निवृत्ति मूलकता मिलती है। तो ये हमने देखा था। और किस प्रकार से निरीश्वरवाद है, यानी कि जो ईश्वर में जो है इसकी कोई परिकल्पना नहीं है, केवल जो है तंत्र मंत्रों के माध्यम से ही जो है अपनी जो है तांत्रिक साधना करते हैं। और उसमें जो है किस प्रकार से जो है स्त्री, हमने देखा था कि कमल और वज्र का जो है प्रयोग करते हैं, और उनके प्रतीकों की जो है हमने बात की थी। इसके अलावा हमने जो है जो प्रसिद्ध जो सिद्ध थे उनके बारे में बात की थी, और बताया था कि जो किस प्रकार से जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म से जो आगे चल करके जो है पनप रहा है। कि जो है बौद्ध धर्म की जो शाखा है महायान, महायान से मंत्रयान, मंत्रयान से वज्रयान, वज्रयान को जो है यानी कि ज्यादा कठोर साधना हो गई थी, उसको जो है सहजयान का जो है प्रवर्तक कौन है, सरहपा है। सहजयान के बाद में जो नाथ आते हैं, सहजयान की जो है प्रतिक्रिया में नाथ आते हैं, ठीक है। और यही जो है परंपरा आगे बढ़कर जो है संत परंपरा जो है देखने को मिलती है। इन सब के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य का हमने समय देख लिया 8वीं से 13वीं शताब्दी। इनका जो क्षेत्र है हमने देखा, जो सिद्धों का जो क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत है, इनका जो क्षेत्र है वो है गुजरात का काठियावाड़। ये इसका मूल केंद्र रहा है। और जब हम जो है आगे नाथों के बारे में देखेंगे तो उनका क्षेत्र होगा राजपूताना और पंजाब। और जो रासो साहित्य है उसके अंदर भी वही राजस्थान का जो है राजपूताना जो हिस्सा होता है। ये दरबारी साहित्य है, जैन जो साहित्य है, ठीक है। लेकिन दरबारी भी कैसा, धार्मिक। लेकिन दरबारी भी कैसा, धार्मिक। जब राजनीतिक की बात करेंगे हम, काव्य या साहित्य, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम जो है बात करेंगे राजनीतिक, दरबारी काव्य की, तो वो कौन सा है, रासो साहित्य जो है
यानी कि देखेंगे कि जो है ये भी दरबार से जुड़ा हुआ है। रासो साहित्य जो है हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है राजा के बारे में जो है प्रशस्ति परक जो है रचनाएं होती है। ठीक, जैसे हम देखें पृथ्वीराज रासो जो है रासो साहित्य की प्रतिनिधि रचना है, तो उसमें भी जो है पृथ्वीराज के बारे में जो है चंद्रवरदाई ने जो है अब पृथ्वीराज के बारे में बताया। इसी प्रकार से बाकी जो रचनाएं हैं कीर्ति लता शिव सिंह के बारे में, कीर्ति पताका होगी कीर्ति सिंह के बारे में, है ना। बाकी जो भी रचनाएं हैं किसी ना किसी जो है राजा को जो है आधार बनाती है, उनकी जो प्रशस्तियां जो है इसमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साहित्य जो है किससे है, लेकिन ये भी दरबारी है, ये भी दरबारी है, दोनों में ये बात तो कॉमन है। लेकिन ये धार्मिक है, तो ये कौन सा है, जैन साहित्य। राजनीति यानी कि राजनीति से जुड़ा हुआ कौन सा है, रासो साहित्य। एक ये जो साहित्य है जैन साहित्य, ये क्या है, सर्वाधिक प्रमाणिक है। आदिकाल में जितना भी काव्य मिलता है उसमें सबसे ज्यादा जो है प्रामाणिक है ये। क्यों है प्रमाणिक, प्रमाणिक इसलिए है क्योंकि इसकी सभी जो है जो भी रचनाकार हैं जैन साहित्य के, वो जो है सभी जो है रचनाएं मिलती है। जिस प्रकार से हम रासो साहित्य के अंदर देखते हैं कि जो रचना है मूल रचना मिलती नहीं है, उसमें बाद में किसी के द्वारा कुछ अंश जोड़ दिए गए, है ना। या फिर जो है उसकी जो विषय सामग्री है उसको लेकर के विवाद है कि उसकी जो विषय सामग्री उसकी जो तिथियों का मेल नहीं होता, है ना। इस वजह से जो है कि ये जो है रासो जो साहित्य है ये प्रमाणिक नहीं है, सर्वाधिक अप्रमाणिक है ये। कौन सा साहित्य, रासो साहित्य। आदिकाल के अंदर पूछा जाए कि सर्वाधिक अप्रमाणिक कौन सा साहित्य है, तो हम कहेंगे रासो साहित्य। और सर्वाधिक प्रमाणिकता की बात करेंगे तो ये होगा जैन साहित्य। हमने जाना है किस प्रकार से प्रमाणिक है और किस प्रकार से अप्रमाणिक है। प्रमाणिक मतलब इनकी जो है रचनाएं मिलती हैं, उसका पता है कि निश्चित कवि है, उसकी सामग्री है वो निश्चित है। लेकिन ये जो है यहाँ पर जो सामग्री मिलती है उसमें रचनाकार का नहीं पता, रचनाकार के जो है कई नाम मिलते हैं, ये इसकी है ये इसकी है, बाद में किसी ने उसमें कुछ जो है अंश जोड़ दिया तो उसके नाम से भी जान रहे हैं। इनकी जो है विषय जो सामग्री है, ठीक है, उसको लेकर के विवाद है कि जो है ये सही भी है या नहीं, उसकी तिथियों को लेकर के, उसकी विषय सामग्री में जो है विषय वस्तु है उसको लेकर के, उसके रचनाकार को लेकर के। इसके बाद में देखते हैं कि जो जैन जो शैलियां हैं, जैन जो साहित्य लिखा गया है इनकी जो शैलियां देखते हैं, चरचरी, रास, फागु और चरियु। फागु, इनको फाग भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और चरियु यानी कि चरित्र जो ग्रंथ लिखे गए। इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शैली है वो है रास शैली, ठीक है। तो चरचरी, रास, फागु, चरियु, ठीक है। पूछा गया है कि ये जो है क्या है, तो ये कहेंगे हम जो जैन काव्य की जो है लिखने की जो शैलियां हैं। अब सभी को पता है कि आदिकाल के अंदर हमने भाषा से संबंधित पहले भी बात की है कि जो है इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है। जैन साहित्य के अंदर जो या जैन काव्य के अंदर जो गद्य टिप्पणियां लिखी गई है उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे टप्पा। तो जैन काव्य के अंदर जो है जो भी गद्य टिप्पणियां लिखेगी, वैसे जो है आदिकाल के अंदर सबसे ज्यादा जो गद्य देखने को मिलता है वो मिलता है नाथ साहित्य के अंदर। गोरखनाथ जो है बड़ा नाम है। लेकिन जब कहा जाएगा कि जो जैन जो काव्य है उसके अंदर बीच बीच में जो गद्य टिप्पणियां दी गई उनको क्या कहते हैं, तो उनको हो गए टप्पा। अब हम देखते हैं जैन साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है।
हमने जो है जैन साहित्य, ठीक है, अभी तक हमने देखा उसका समय क्या था 8वीं से 13वीं शताब्दी, उसका क्षेत्र क्या है, गुजरात का कठियावाड़ मूल क्षेत्र है, उसके आसपास का इलाका, ठीक है। हमने अंतर भी किया किस प्रकार सिद्ध से जो है जैनों में क्या अंतर है, स्थान को लेकर समय बराबर है ना, और उसका जो समय जो स्थान था वो पूर्वोत्तर भारत था। इस प्रकार से जो भाषा है दोनों की अपभ्रंश है, ठीक है। और जो है इनकी जो कुछ शैलियां हैं जैनों की, हमने देखी किस प्रकार से जो है ये धार्मिक दरबारी साहित्य है, ठीक है। लेकिन जो है वो दरबारी साहित्य नहीं है, कौन सा रासो जो साहित्य वो दरबारी साहित्य नहीं है, उनको जो है दरबार से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनकी जो है तांत्रिक जो पत्ती है, केवल उन्हें तो उन्हीं से लेना देना है, उनको जो है महासुखवाद वगैरह की जो प्रक्रिया है उनके बारे में जाना हमने। तो इनकी जो ये जो शैलियां हैं काफी प्रसिद्ध है, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलो अब हम देखते हैं कि जो जैन जो साहित्य है इसकी जो विशेषताएं क्या है। तो जैन कवि जो थे जैन कवियों का उद्देश्य आदर्श धर्म की स्थापना, करना प्रमुख था, काव्य करना गौण। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है धार्मिक साहित्य है, तो इनके जो ये जो कवि हैं जैन कवि, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, अपने जो जैन धर्म है इसका प्रचार प्रसार करना, कविता लिखना इनका जो है काम, ये इस सोच के साथ जो है अपनी रचनाएं नहीं लिखते थे कि ये जो है मुझे कविता करनी है इसके अंदर, ठीक है, ये काव्य लिखना नहीं, हमें तो केवल जो है अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इसी बात को लेकर के जो है बच्चन जो डॉक्टर बच्चन सिंह है उन्होंने कहा है कि जैन कवियों में कोई बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ है। बताया गया कि जैन कवियों को भी जो है बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ है, क्योंकि प्रत्येक आचार्य का आदर्श धर्म की व्यवस्था करना, काव्य का श्रृंगार करना गौण। तो इन्होंने कहा है कि जैन कवि में कोई जो है बड़ा विलक्षण कवि जो है नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने जो है धर्म की व्यवस्था करना था, काव्य का श्रृंगार करना गौण। किसकी पंक्तियां हैं, बच्चन सिंह की, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है ये पंक्तियां। जैन काव्य के अंदर जो है उपदेशात्मकता एवं रहस्यात्मकता जो है देखने को मिलती है। ये हमें जो है सिद्ध साहित्य में भी देखने को मिली थी रहस्यात्मकता। प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है, और नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण
जैन काव्य में कृष्ण कथा को और जो महाभारत कथा है कृष्ण कथा एवं महाभारत कथा को हरिवंश पुराण नाम से जाना गया या जाना जाता है। तो ये जो भी जो है स्वयंभू हो गया या पुष्पदंत ने जो है 63 महापुरुष गुणालंकार जो रचना लिखी है ना, उसी को क्या कहते हैं, हरिवंश पुराण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी जो है कृष्ण कथा को आधार बनाती है, महाभारत कथा को, तो इन सभी को इन्होंने क्या नाम दिया है, हरिवंश पुराण। ये जो जैन कवि हैं, जो भी आगे जो नंबर आ रहा है डाल लेना, ठीक है, 6 है या 5, ठीक है। जो जैन कवि हैं काव्य की मार्मिकता से परिचित थे। जैन जो काव्य है ये मूलतः जो धार्मिक है, हमने पीछे देखा धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन काव्यत्व की उपेक्षा नहीं मिलती है। ऐसा नहीं काव्यत्व यहां पर है ही नहीं, ठीक है, काव्यत्व यहां पर मिलता है, लेकिन जो है धार्मिकता का जो है बोलबाला होने के कारण जो काव्यत्व है उस पर जो है काव्यत्व की कहीं ना कहीं हानि यहाँ पर देखने को मिलती है। जब काव्यत्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है रासो साहित्य के अंदर मिलता है, भले ही जो है वह अप्रमाणिक है ना, वो जो है प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता का विवाद अलग है, काव्यत्व का जो है विवाद अलग है, तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो है काव्यत्व जो है सबसे जो है प्रबलता के साथ जो है रूपायित होता है। जैन साहित्य में जो है मानवीय सुख दुख, जैन साहित्य में मानवीय सुख दुख, प्रेम, भोग विलास, वैभव के स्थान पर सदाचार एवं जो है सात्विकता पर जो है बल मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है जो भी जो जैन जैन रचनाकार हुए हैं ना, उन्होंने जो है किसी भी जो है बड़े व्यक्ति को जो है अपने जो है पात्रों में, यानी कि कोई भी जो पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र है इन्होंने जो उठाया है ना, उसको जो है संसार के अंदर भोग और विलास में जो है अपने वैभव में डूबे डूबे हुए दिखा करके जो है भोग विलास में बिल्कुल लिप्त दिखा करके दिखाया शुरुआत में, फिर उसको जो है कहीं ना कहीं जो है वैराग्य जो है ना, यहाँ पर वैराग्य भी लिख लेंगे, फिर उसको कहीं ना कहीं जो है वैराग्य में जो है दिखाया कि जो है उसको जो है उससे विरक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो जो है वैराग्य का सब विरागी का जो है रूप धारण कर लेता है, और इसके बाद में जो है जैन धर्म में दीक्षित हो जाता है ना, और जो है सत्य का जो है आचरण करने लगता है, सदाचार और जो सात्विकता ग्रहण कर लेता है।
तो कहीं ना कहीं जो है इन्होंने अपने जैन धर्म के प्रचार के लिए जो भी कथाएं उठाई है ना, उसमें जो भोगलिप्सा वगैरह धन वैभव के स्थान पर जो है सदाचार और सात्विकता को बल दिया। जैन साहित्यकारों ने जो चरियु यानी कि चरित जो काव्य हैं उनमें महापुरुषों के विस्तृत चरित्र जैन महापुरुषों के ना, जैन साहित्यकारों ने क्या कर है अपनी जो है चरियु काव्यों में जो है जैन महापुरुषों के जो है विस्तृत जो है चरित्र लिखे हैं। और इसमें क्या किया है इन्होंने, कोई भी जो इतिहास प्रसिद्ध एवं पौराणिक आख्यानों को जैन धर्म के रंग में रंगकर प्रदर्शित किया है या दिखलाया है। यानी कि कोई भी जो पौराणिक हमने देख लेते पहले ऐतिहासिक कोई भी इतिहास प्रसिद्ध यानी कि जो है महात्मा बुद्ध का जो समय है उसके बाद से जो इतिहास जो है सुचारू रूप से जो है मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के बाद का अगर दी कोई जो भी कोई घटना उठाते हैं है ना, अगर दी जो है महात्मा बुद्ध के बाद की अगर कोई घटना उठाती है तो उसे कहते हैं ऐतिहासिक। और पौराणिक का मतलब है कोई भी जो है उससे पहले की घटना यानी कि गौतम जो बुद्ध है उससे पहले की घटना जो है यानी कि कोई भी जो है वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, महापुराण और जो है रामायण महाभारत, ठीक है, इससे संबंधित कोई भी आख्यान जो होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं, इसके पौराणिक आख्यानों के अंदर। तो इन्होंने जो कोई भी जो है पौराणिक आख्यान या ऐतिहासिक प्रसिद्ध कोई भी घटना उठाई है ना, तो उसको सभी को जो है जैन धर्म में जो है रंग दिया है कहीं ना कहीं जो है। देखते हैं आगे कैसे। अपभ्रंश भाषा में लिखे गए राम और कृष्ण काव्य में दार्शनिकता का गहरा पुट आ गया है। कि ब्राह्मणवादी राम एवं कृष्ण कथा का कोई सामंजस्य इनके काव्य में जो है दिखलाई नहीं देता है। यानी कि यहां पर हम करेंगे धार्मिकता, है ना, कि जो दार्शनिकता है इससे ज्यादा कहीं जो है दार्शनिकता ओब्लिक धार्मिकता लिख देंगे या फिर धार्मिकता कर लेंगे। तो यहां पर ये बताया गया है कि जो अपभ्रंश भाषा में यानी कि जो जैन साहित्यकारों ने जो भी जो है राम और कृष्ण काव्य के बारे में जो लिखा है
उसमें एक धार्मिकता का गहरा पुट आ गया, यानी कि इन्होंने जैन धर्म को लेकर के जो है उसके अंदर जो है सब कुछ, यानी कि जो भी जो कथा जो थी है ना उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है। कैसे, जैसे इन्होंने जो है राम की जो है जो कथा ली है ना, उसमें जो है राम के जो है 8 पत्नियां बताई है, और राम की माता का नाम जो है सुबला, जाने कितनी एक बड़ी बला हो ना, ऐसा नाम रखा है। और जो है इसमें बताया गया है कि जो राम है ना वो तो गौर वर्ण के हैं, और जो लक्ष्मण है वो सांवले वर्ण के हैं, यानी कि सब कुछ जो उलट पुलट कर दिया है कथा को जो है। और बताया गया कि जो सीता है ना वो मंदोदरी की बेटी है, और वो रावण के साथ अपने आप ही चली जाती है। नहीं, पूरी जो घटना है ना उसमें जो ब्राह्मणवादी जो अपनी जो राम कथा है ना, इसमें कहीं भी ऐसा सामंजस्य दिखलाई नहीं देता कि ये जो है बिल्कुल जो राम कथा पर आधारित है। लेकिन इन्होंने जो है अंत में जो है अपने जो जैन धर्म में जो है दीक्षित दिखा दिया किसको, राम को, यानी कहीं ना कहीं अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य है ना, बार बार ये बात जो है आ रही है। जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए इन्होंने लौकिक कथाओं को भी आधार बनाया है। लौकिक कथा पर आधारित रचना है भविष्यत, कहा या कथा, सभी को पता है ये धनपाल की रचना है। तो हम देख सकेंगे ये केवल जो है जैन धर्म को लेकर के बातें हो रही है, कहीं ना कहीं जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार को लेकर ये जो है लौकिक कथाओं को आधार बनाते हैं। पीछे हमने देखा कि जो है पौराणिक कथाओं को आधार बनाते हैं, पौराणिक आख्यानों को आधार बनाते हैं, इसके अलावा कोई भी जो ऐतिहासिक घटना है उनको भी आधार बनाते हैं। लेकिन अंत में जो है कहीं ना कहीं जो है केवल ये जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। जैन रचनाकारों ने व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसे, श्रृंगार के पद लिखे हैं, नीति के, शौर्य संबंधी, अन्योक्ति संबंधी पद लिखे हैं, अन्योक्ति संबंधी पद लिखे हैं। साथ ही जो है यहां पर जो है आलंकारिकता का गुण भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जो है देखा है कि जो जैन साहित्य है ना इसकी जो है क्या क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो जैन जो प्रमुख रचनाकार जो रचनाएं हैं उनके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। अगर यदि आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आती है तो जो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।